प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। आशा उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, इस समय प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, दुआ बंदगी में होंगे, खुदा ने हर एक को बचा के रखा होगा। आज हम जिस वीडियो के बारे में या जिस साइन के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हुआ है। इसको एक दिन पहले आ जाना चाहिए था। हालांकि वीडियो इसलिए डिले हो गया क्योंकि ये विषय जो है, ये जो पॉइंट जो था, ये साइन जो था, जब खुदा ने इसको मुझे दिया तब मैंने इसके ऊपर जब स्टडी करी तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर और भयानक गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा और गंभीर। इसको समझने में इतना समय लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा ये विषय था, ये जो टॉपिक था इतना बड़ा होता जा रहा था कि ये एक बार की वीडियो में आ नहीं सकता था। तो हमने इसको क्या करा, इसको काटा, छटाई करी इसमें से जो मेन बात थी जिसके ज़रिए हम आपको ब्रीफली थोड़ा सा गाइड कर सके, जो समझा सके। बाकी अध्ययन करना आपका काम है ना। तो हम मेन पॉइंट को लेके चलेंगे और मेन पॉइंट को जब हम लेके चलेंगे तो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारे जो वचन होंगे मैं डाल दूंगा, कौन सी किताब, उसका कौन सा अध्याय, उसका कौन सा वचन पूरा करके डाल दूंगा। आप लोग अध्ययन करिएगा तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा स्टडी में, लेकिन स्टडी करनी पड़ेगी। हम मेन बातों को आपके सामने रखेंगे। चलिए वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वचन में आते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का साइन क्या है। जैसे जैसे साइंस बढ़ते जाएंगे, मतलब पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट टू, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ, तो वैसे वैसे विषय जो है वो और ज़्यादा गंभीर होता जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वचन गंभीर होता जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आपने कहीं भी इसको मिस किया तो पूरा भूल जाएंगे। बीच से देखना चालू करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिएगा। तो पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जो भी करना है जाके होके आके बैठ जाइए, ठीक है। और एक बार में पूरा वीडियो देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इसको समझने में मुझे 4 दिन लग गए। तो समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सी भी लापरवाही करेंगे, थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। गंभीरता से लेने की बात कर रहा हूँ। तो वचन जो आज का है, जो आज का विषय है, जो आज का जिस साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो साइन है द साइन ऑफ पॉलिटिक्स। जी हाँ, राजनीतिक उस समय क्या मानचित्र होगा, राजनीति के हिसाब से क्या एक निश्चित पैटर्न होगा जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब अंत का समय नज़दीक आएगा तो हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि हाँ अब अंत नज़दीक है। एक राजनीतिक पैटर्न के हिसाब से, कि पॉलिटिक्स के हिसाब से आज हम देखने जा रहे हैं। और ये बहुत गंभीर है, इतना हल्का नहीं है। ये क्या कहते हैं, किसी पार्टी की नहीं है जिनको हम वोट देने जाते हैं, इस तरीके का नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, बहुत ज़्यादा। इसके जब मैं आपको अभी वचन में से बताऊंगा ना तब आपको इसकी गंभीरता मालूम होगी। चलिए आइए हम लोग वचन में चलते हैं। पहला वचन हम लोग निकालते हैं ज़करिया नबी की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। ज़करिया नबी की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 2 3 वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, देखा आपने यहाँ पे वचन कितना ज़्यादा गंभीर है। समझ में आई आपको बात? क्या कह रहा है? पहली चीज़ समझिए कि परमेश्वर कह रहा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर के जितनी भी जातियां हैं उनसे क्या करवा दूंगा, घेरवा दूंगा। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, लेकिन
घिरवा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इस पे जयवंत हो जाएंगे, लेकिन बात क्या कर रहा है कि मैं उन जातियों को, उन लोगों को जो है यरूशलेम को लड़खड़ा देने वाला मत बनाऊंगा, इतना भारी पत्थर बना दूंगा कि जो कोई उसको उठाएगा वो क्या हो जाएगा, जो कोई उसको उठाएगा वो घायल हो जाएगा। पहली चीज़ कि हमें ये देखना है कि यहाँ बात हो रही है यरूशलेम की। यरूशलेम किसको दर्शाता है? यरूशलेम दर्शाता है पवित्र नगरी को, ठीक है। और ये सब क्यों होगा, क्यों जो ये भविष्यवाणी के वचन जो हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ऐसा होगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसको हमें जानना है। तो ये जो बातें हैं ये इस तरीके से हैं कि इज़राइल जो था वो पहले नेस्तो नाबूद कर दिया गया और फिर 1948 में फिर से ये स्थापित किया गया, फिर से ये एक राज्य बन के उभरा और अभी हाल फिलहाल में कुछ ही टाइम पहले यरूशलेम को इज़राइल की कैपिटल घोषित किया गया। तो ये सबकी नज़रों में आ गया और ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो मैप है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है वो इज़राइल मार्क किया हुआ है, इज़राइल के अंदर यरूशलेम है, तो इसको मार्क किया गया है। और इसको देखिए, इसके चारों ओर जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, आप देखिए सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और दूसरी चीज़, ये सारा घेराव करके यरूशलेम को घेरेंगे, क्यों? क्योंकि यरूशलेम जो है वो इस समय आप देख रहे हैं, न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे या रिसर्च करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि तीसरी हैकल की तैयारी हो रही है। आप फोटो में देख सकते हैं कि तीसरी हैकल की जो है, तीसरे मंदिर की जो है वो तैयारी शुरू हो गई है और उस पर प्लानिंग होना चालू हो गया, किस जगह बनेगी, कैसे बनेगी, ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और यहूदियों के हिसाब से, इजराइलियों के हिसाब से जो उनको लाल बछिया चाहिए थी वो भी अब उनके पास है, ये देखिए फोटो में दिखाई दे रहा ना आपको, ये भी अब आ चुकी है, ये भी उनको मिल चुकी है, उसको हासिल कर चुके हैं उन लोग। तो ये बचिया आ गई है, इसके बाद आगे का फर्दर प्रोसेस जो है वो होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब यरूशलेम जो है वो इस मंदिर की स्थापना जब करने की बारी आएगी तो वहाँ पे, जबकि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है, तो उसको जो टॉम्ब ऑफ रॉक जिसे बोलते हैं वो बना हुआ, उसको हटाया जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वहीं पे मंदिर बनना है, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है। तो उसको हटाया जाएगा तो ये बात मुस्लिम्स को ख़राब लगेगी, बुरी लगेगी, तो वो क्या होंगे, वो एक मन हो जाएंगे, एक चित हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे और वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और जबकि हम देख रहे हैं मैप में कि यरूशलेम जो है, इज़राइल जो है वो हर तरफ से, चारों तरफ से क्या है, मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ, तो ये एक हो जाएंगे और यरूशलेम को घेर लेंगे। लेकिन ये एक बात भूल गए, एक बात भूल जाएंगे, क्या? कि ये लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग इजरायली, ये खुदा के लोग हैं, खुदा इनसे बेहद मोहब्बत करता है, चाहे कुछ भी हो जाए खुदा इनको कभी नहीं छोड़ेगा, इनको बचाएगा, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं, ठीक है। तो यरूशलेम को घेरेंगे, लेकिन यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बना दे खुदा कि जब कोई इसको उठाएगा या इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो वो घायल हो जाएगा, इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। चलिए दूसरे वचन में चलते हैं आगे। दूसरा वचन जो है वो हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 38वां अध्याय, उसके दूसरे और छठे पद में हम देखते हैं। यहाँ पे खुदा का वचन जो है वो हमें क्या बता रहा है। देखिए हर एक वचन को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। देखिए दूसरे अध्याय में क्या कह रहा है। दूसरे अध्याय में कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। देखिए यहाँ पे हिजकिय्याह नबी से परमेश्वर कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, कुछ देशों के यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, मागोग देश के गोग, रोश, मेशेक, तूबल के प्रधान को क्या कर, भविष्यवाणी करके उनके विरुद्ध जो है वो भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है।
और इसकी छठी आयत में क्या कह रहा है, और गोमेर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देश देश के लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों देखा आपने, वचन समझ में आया कितना गंभीर है, किस तरीके की भविष्यवाणी हो रही है। देखिए पहली चीज़ वहाँ पे अभी हमने जकरिया में पढ़ा 12 अध्याय में कि परमेश्वर जो है वो उसकी यरूशलेम को जो है वो चारों ओर की जातियों से घिरवा देगा। अब जो जातियाँ घेरेंगी वो किस हिसाब से घेर रही हैं किस हिसाब से घेर रही हैं, कौन कौन से देश उसमें सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पे उसको बता रहा है कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से घेरेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और गोमेर और छठवीं आयत में हो गए गोमेर और उसके सारे दलों को, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात उत्तर है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के, उत्तर दिशा। देखिए यहाँ पे पॉइंट किया गया है कौन सी दिशा के, उत्तर दिशा के, यानी कि उत्तर दिशा एक होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर दिशा के जो जितने भी होंगे वो उसको क्या करेंगे, वो उसको घेर लेंगे। ठीक है, उत्तर दिशा जो है वो सर्किल में आता है, उत्तर पूर्वी भी होता है ना। तो इस हिसाब से जो है वो देश जो है वो आपस में मिल के इसको इस तरीके से घेर लेंगे, यूं करके। ठीक है, सी के आकार में। तो ये कौन से देश रहेंगे ये बता रहा है यहाँ पे। छठी आयत में पढ़ा कि उत्तर, और दूसरी आयत में बता रहा कौन कौन से देश है। देखिए मागोग देश के गोग, ठीक है, रोश यानी कि आधुनिक रूस, मेशेक यानी कि मॉस्को, और उसके बाद क्या करें, तूबल का प्रधान। ये सारे देश जो है इनके आधुनिक नाम हैं। ये पहले जो इनके नाम थे वो थे, लेकिन आज के ज़माने में इनकी लैंग्वेजेस के हिसाब से इनका जो है वो नाम बदल के रोश से रूस कर दिया गया है। और मेशेक जो है वो रूस की राजधानी है, वो क्या है, मॉस्को है, टर्की है, टर्की के आसपास का देश है। तो मतलब इस तरीके के वेस्ट बैंक्स हैं, कई राज्य मिलकर, ये उन्हीं की बात कर रहा है। यदि आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पहले बताया था मैं मोटा मोटा लेके चलूँगा, डीपली नहीं समझा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इन देशों की बात कर रहा हूँ। और यदि आप मैप में देखेंगे तो ये सारे देश जो हैं वो यरूशलेम के, इजराइल के उत्तर दिशा में पड़ते हैं, और दूर 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 के उत्तर के देशों की बात कर रहा है। तो गर्मा है, ये सारे देश जो हैं, ये लाइन से जो चले आ रहे हैं, ये सारे देश जो हैं इनके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है, इनके विषय में परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है। और सबसे बड़ा तो टर्की और रूस है ना, इस तरफ से, और उसके साथ कई राज्य, छोटे छोटे जो और राज्य हैं उनके साथ मिलके यरूशलेम को इधर से घेरेंगे। अब ये एक साइड से घिर गया पूरा, ठीक है, और एक साइड तो क्या कहते हैं समुद्री इलाका है, उसको छोड़ दीजिए। अब बचा पीछे का साइड। अब पीछे के साइड का क्या है, क्योंकि चारों तरफ से घेरना है, तो अब पीछे के साइड पे चलते हैं। तो पीछे का साइड के हिस्से के बारे में कहा लिखा है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय, मेरे साथ निकालिए, प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और 13 और 16 को देखेंगे। 13 से लेकर 16 तक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, मेन आयत पे फोकस करता हूँ, 15-16 पढ़ देता हूँ। वैसे आप स्टडी करिएगा तो 13 से लेकर 16 तक पढ़िएगा। चलिए, और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने, यहाँ पे जो पॉइंट करा जा रहा है किसी बात को, वो क्या है कि सवार जो फौजी थे, फौजियों की बात कर रही है, जो फौज के लोग हैं उनकी गिनती कितनी थी, 20 करोड़ थी। कितनी थी, 20 करोड़ थी। अब ये लोग हैं कौन, ये 20 करोड़ की जो गिनती है, ये कौन से लोग हैं, कौन से देश के लोग हैं कि जिनकी गिनती जो है वो 20 करोड़ है। तो इसको भी वचन हमें बता रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वचन में देखना। आइए इसका 16वां अध्याय देखते हैं, 16वें अध्याय के
12वें वचन में जब हम निकाल के पढ़ेंगे 16वें अध्याय का 12वां वचन, तो वहाँ पे इस बात को बता देता है, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया। ध्यान से सुनिएगा, छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। एक मकसद से उसने उंडेला है यहाँ पे कटोरे को, ठीक है, कि उसके फुरात नदी का जो पानी है वो सूख जाए। और क्यों सूख जाए? कि पूर्व दिशा के राजा के लिए मार्ग तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पूर्व दिशा के राजा के लिए मार्ग तैयार हो जाए। इसलिए किसका पूर्व? जो इज़राइल से यरूशलेम का पूर्व है, उस पूर्व की बात कर रहा है। उस पूर्व में जो देश है, उस पूर्व की बात कर रहा है यहाँ पे वचन, कि वो देश, उसका राजा जो है, उसके आने के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए। इसलिए उस छठवें स्वर्गदूत ने क्या करा? अपना कटोरा जो था फुरात नदी पर उंडेल दिया। और अभी हमने 9वें अध्याय में देखा, जो इस देश की बात हो रही है, और इस देश के पास जो सेना है, उसमें जो जवान है, जो लोग हैं, जो फौजी हैं, उसकी गिनती कितनी है? उसकी गिनती है 20 करोड़। और आप जानते हैं ऐसा कौन सा देश है? बिल्कुल सभी जानते होंगे ऐसा कौन सा देश है इसके पास इतनी बड़ी स्थलीय सेना है। कौन सा देश है? चीन। और वो इजराइल के पूर्व में पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने कितनी बेहतरीन तरीके से वचन ने इसको बता दिया हमें कि किस तरीके से। थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, तो थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है, सब कुछ देता है। तो उत्तर दिशा से रूस, टर्की और उसके साथ के जितने भी हैं वो घेरेंगे। पूर्व दिशा की ओर से एक चीन जो है वो क्या कहते हैं, अपने 20 करोड़ फौजियों के साथ इसको पूरा घेर लेगा। और इसके साथ यदि आप चाहे तो इसकी 15वीं और 16वीं आयत भी अगर आप इसमें देख लेंगे, इसी से क्या कहते हैं 38 बाब की 15वीं और 16वीं आयत अगर आप हिजकिय्येल की देखेंगे, तो उसमें वहाँ पे आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो 20 करोड़ किस प्रकार से होंगे, कैसे करके अटैक करेंगे। वो आप अपनी पर्सनल स्टडी में ज़रूर आप देखिएगा। तो इस हिसाब से जो है वो पूरा घिर गया। एक तरफ समुद्र है, इधर से भी गिर गया, इस तरफ पूर्वी तरफ से भी गिर गया। और बचे कहाँ पे? बचे यहाँ पे 2 साइड बचा, एक साइड बचा, एक साइड बचा है। उसके पे भी आते हैं, चलिए उस वचन पे भी आते हैं। ये हमने क्या देखा? ये एक विश्व राजनीति का हमने एक निश्चित पैटर्न देखा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? एक निश्चित पैटर्न देखा है जो कि यरूशलेम को क्या करेगा? घेर लेगा। किस प्रकार से? उत्तर की दिशा की साइड से पूरा और पूर्व की दिशा से पूरा। अब सिर्फ बचता है एक साइड, वो ये देखिए मैप में देखिए नीचे का साइड जहाँ पे सऊदी अरेबिया दिखाई दे रहा हो बगल में। तो अब बचा ये साइड। अब आप इतने समझदार तो बिल्कुल हैं मेरे हिसाब से कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये साइड भी नहीं बचेगा। लेकिन वचन में देखते हैं किस तरीके से वचन हमको बताता है। चलिए अब बात निकल के आती है तो घेर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है। पहला पॉइंट क्या था? एक निश्चित पैटर्न जो हमें बता दिया गया कि किस तरीके से होगा यरूशलेम, किस तरीके से यरूशलेम का घेराव किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसका निकल के आता है महागठबंधन। जी हाँ, महागठबंधन। इसके बारे में भी आपने अच्छी तरीके से सुना होगा। देखिए एक यूएन है, क्या कहते हैं, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस। ये भी एक महागठबंधन ही है। यदि आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ी सी स्टडी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक महागठबंधन है। और हम किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं, चलिए वचन से ही देखते हैं किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं। दानियेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय, दानियेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 41 से लेकर 44 तक, ठीक है, 2 अध्याय के 41 से लेकर 44 तक। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा था, ठीक है। इसको पढ़ूंगा नहीं, 41 से लेकर 44 तक आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ क्या माजरा क्या चल रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न का भेद जो परमेश्वर ने दानियेल के ऊपर जो उजागर किया था, उस भेद को जो है वो दानियेल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा।
तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब वो पूरी एक मूर्ति की बात हो रही होती है कि नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति देखी होती है जिसका सर सोने का होता है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप नीचे तक आता जाता है, मटेरियल चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन बात है, क्योंकि ये आखिरी चरण चल रहा है, ये आखिरी समय चल रहा है बिल्कुल, और परमेश्वर का आगमन निकट है, बहुत ज़्यादा निकट है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो पैरों की चल रही है। इस समय सबसे निचले स्तर हिस्से पे आ चुके हैं हम लोग, आखिरी समय पे आ चुके हैं। तो वहाँ पे जो बात होती है, वहाँ पे जो उसके पैर होते हैं, उंगलियाँ होती हैं, वो कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की होती हैं। तो यहाँ पे उसी का विवरण किया गया, उसी को बताया गया है कि वो राज्य जो होगा, जो मिट्टी और लोहे से मिला हुआ होगा, वो उनमें आपस में मतभेद रहेंगे। देखिए, वो कई देशों को मिला के वो राज्य बनेगा, पहली चीज़, ठीक है। उसमें आपस में कई सारे मतभेद भी होंगे, लेकिन वो राज्य अपने आप में बहुत दृढ़ और बहुत मजबूत होगा, कि मतलब कि उसको गिराया या हिलाया या बर्बाद नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे उस स्वप्न की यही बात चल रही होती है कि लोहे और मिट्टी, लोहा जैसे मिट्टी के साथ नहीं मिलता है और मिट्टी लोहे के साथ नहीं मिलती है, वैसे ही यहाँ बताया गया है। मतभेद रहेगा, दोनों में मनमुटाव थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हमेशा 10 लोगों की एक ही राय नहीं रहती है ना। कि किसी 2 की जो होगी वो अलग राय होगी, या किसी 1 की अलग राय होगी, या 4 की अलग होगी, 3 की अलग होगी, और फिर 3 की एकदम ही अलग होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो मतभेद रहेगा, तो मतभेद रहेगा, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो ये सब एक हो जाएंगे और सामने पड़ने वाली परेशानी का क्या करेंगे, एक साथ मिलकर सामना करेंगे। तो यहाँ पे वचन यही बताना चाह रहा है कि 44 आयत में लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर करेगा जो उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। ठीक है, आपने बात समझी। वो राज्य जो है वो कैसा रहेगा, अनंत काल तक ना टूटेगा। बात को समझिएगा, वो राज अनंत काल तक नहीं टूटेगा, और जो उससे लड़ेगा वो उसको चूर चूर कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो इसका यहाँ पे बात चल रही है। अब देखिए, महागठबंधन है ये, और किस हिसाब से है वो ही बता देता हूँ। पहली चीज़ हम लोगों ने समझ ली कि कई राज्य मिलकर एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो मिली जुली सरकार का होगा, लेकिन आपस में मतभेद होने के बावजूद भी एक रहेगा, और वक्त पड़ने पर सामना जो है दूसरी कौम का या दूसरे अपने शत्रुओं का जो है वो कैसे करेगा, एक साथ मिल के करेगा। अब चलते हैं इसी के 7वें अध्याय के 7वें पद पर। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, देखिए। अब यहाँ पे बेल्तशार जब राजा था, तब उसके पहले वर्ष में जब दानियल था अपने पलंग पे लेटा रहता, तो यहाँ पे दानियल एक स्वप्न देखता है, एक दर्शन देखता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो देखता है समुद्र में से 4 प्राणी निकलते हैं। 7वें का 7वां जो है वो बता रहा हूँ, और 7वें का 7वां, और इसी का 23 और 24वां भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, 7वें अध्याय का 7वां वचन और 23वां वचन और 24वां वचन। तो यहाँ पे वचन क्या बता रहा है कि जो दानियल था वो एक स्वप्न देखता है, और स्वप्न में 4 जंतु समुद्र से निकलते हुए देखता है, और जिसमें से चौथे की बात कर रहा है। यहाँ पे चौथे की जो बात कर रहा है, वो चौथा जंतु जो होता है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। उसके लोहे के दांत होते हैं, और जो कुछ भी उसके सामने आता है वो सब कुछ तहस नहस कर डालता है और बर्बाद कर डालता है। जो बचा रहता है उसको रौंद डालता है। ये वो स्वप्न में देखता है। और आगे चल के जो 23वां और 24वां वचन जो है, वहाँ पे वो इस दर्शन की बात को जो है वो उसके भेद को बताता है कि वो पशु जो निकले हैं, जिस चौथे पशु की बात करते हैं, चौथा पशु जो निकला है वो एक्चुअल में है क्या, कौन है, क्यों है। तो यहाँ पे वचन बताता है कि जो चौथा पशु जो यहाँ से निकला है वो क्या है, वो एक राज्य है। देखिए, पशु कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बाइबल की नॉलेज बहुत कम होती है और बाइबल की ज्ञान की भेद की बातों को नहीं समझते हैं। तो होता क्या है कि वो आज भी, मैंने देखा ऐसे लोगों को, वो आज भी इसी
ख्याल में रहते हैं कि इसमें लिखा है कि पशु आएगा, तो वो इमेजिन कर लेते हैं कुछ ऐसा कि ऐसा कुछ आएगा, इस तरीके के जो हैं वो कुछ जानवर निकल के आएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है उन्हें, तो थोड़ी सी स्टडी करिए, है ना। तो आइए वचन में देखते, 7वें में क्या बता रहा है कि जो डैनियल जो है वो स्वप्न देखता है, और स्वप्न में देखता है एक चौथे जंतु को, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको 23-24वें वचन में समझाया गया है कि वो एक राज्य है, ठीक है। और उसके साथ क्या देखता है वो, उसके साथ वो देखता है कि ये जंतु जो है वो और बाकी के जो 3 जंतु और हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग किस्म का ये जंतु है, ठीक है। और गौर करने वाली बात यह है कि उसके 10 सींग होते हैं, ठीक है, उसके 10 सींग होते हैं। और इसी को 23वीं और 24वीं आयत में जो है वचन हमें समझा रहा है कि वो जो पशु है वो एक राज्य है, और राज्य कहाँ से आ रहा है, कहाँ से देखा था अभी निकलते हुए, समुद्र में से। यदि आप इसको 7वें अध्याय को शुरुआत से जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जंतु थे निकले थे समुद्र की ओर से, जो राज्य है उस तरफ के, उनकी बात कर रहा है कि वहाँ से जो है वो एक राज्य उदय होगा। और वो जो राज्य होगा उसको 23वें और 24वें वचन में क्या बता रहा है कि उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ है वो चौथा राज्य जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा। देखिए, ये ऐसा राज्य होगा जो और राज्यों से भिन्न होगा, इसीलिए वो कह रहा है कि वो जो 3 पशु थे उनसे बिल्कुल भिन्न है ये, और ये बहुत विनाशकारी किस्म का है, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं बचता, जहाँ जाता है ये बर्बाद कर डालता है। और क्या बता रहा है वचन कि ये और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। और उन 10 सींगों का अर्थ, अब देखिए उसके जो 10 सींग हैं उसके जो भेद है उसको बता रहा है कि उसके जो 10 सींग है उसका अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। देखिए 10 राजा उठेंगे। 10 राजा कहाँ से उठते हैं? एक देश में एक राजा होता है। ये हम लोग शुरुआत से हिस्ट्री से लेके अभी तक देखते हुए आए हैं। पहले वो राजा होते थे। आज के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि कौन है उस पदवी पे कौन रहता है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो रहते हैं। तो एक देश में एक प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे बात समझ में आती है कि ये गठबंधन की बात हो रही है। एक राज्य जो कई राज्यों से मिलके बनेगा, यानी 10 राज्यों से या 11 राज्यों से मिलके बनेगा, और उसमें जो हर एक जो प्रेसिडेंट होंगे वो एक मुख्य प्रधान को चुनेंगे जो मेन प्रधान होगा। बात को समझिएगा, जो मेन लीडर होगा उनका। उन जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, एक देश के एक प्रेसिडेंट, ऐसे 10 देश के 10 प्रेसिडेंट, वो 10 प्रेसिडेंट जो हैं वो 10 राजा हैं। और उनको बहुत सी तरीके से, यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय के 12वें और 13वें पद में देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को बता देता है। चलिए ये निकाल के देख लेते हैं। इसका 17वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय और उसके 12 और 13 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। और जो 10, देखिए वही हिजकिय्येल की बात को यहाँ पे यूहन्ना जो है वो दर्शन में देख रहा है वहाँ पे। ठीक है, इस बात को समझिएगा। पुराना नियम और नया नियम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुराने नियम का ही अध्ययन करते हैं, नए पे इतनी तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं फरमाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नए नियम पे फोकस करते हैं, पुराने से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है समझने में। लेकिन पौलुस क्या बताता? नियम पे नियम, कानून पे कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। पुराने नियम जो है वो नींव है और नया नियम उस पर बना हुआ मकान है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। तो जो बात वहाँ पे हिजकिय्येल नबी डैनियल कर रहा है, डैनियल नबी कर रहा है, उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे। दर्शन के जो दर्शन में देख रहा है यूहन्ना, क्या बता रहा है? और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने
अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। समझ रहे हैं? उस पशु के साथ वो राज्य जो उन 10 राज्यों को अपने साथ मिला लेगा और जो 10 जो है वो सरेंडर कर जाएंगे उस राज्य के आगे, तो वो क्या करेगा, वो सारे राज्य लेकर एक बड़ा सा राज्य बना देगा, घोषित कर देगा। लेकिन वहाँ पे कमान संभालने के लिए हर एक देश को वो वहाँ पे प्रधान घोषित कर देगा, वहाँ पे प्रधान निर्धारित कर देगा। तो वो जो राजा जो होंगे 10, वो उसके अधीन रहेंगे, उस मेन राज्य के जो लीडर है उसके, ठीक है। वो जो है अभी तक उन्होंने कभी राज्य पाया नहीं था, लेकिन इस पशु के साथ यानी इस राज्य के साथ, इस राज्य से मिल जाने के बाद वो क्या करेंगे, घड़ी भर का उनको राज्य प्राप्त होगा। ये सब एक मन होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये सब एक मन के होंगे, एक चित्त के होंगे, एक मत के होंगे, बिल्कुल एकदम कानों को खुला रखिएगा। और वे अपनी अपनी सामर्थ्य के अधिकार उस पशु को दे देंगे। अब देखा आपने, अपना सारा अधिकार जो है वो निर्णय लेने का जो एक अधिकार होता है, जो फैसला लेने का एक अधिकार होता है, वो सारा अधिकार किसे दे दिया जाएगा, उस पशु को, यानी उस मेन राज्य के लीडर को दे दिया जाएगा। ये एक महागठबंधन की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, महागठबंधन की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे आप डैनियल नबी की किताब उसकी 7वें के 8वें वचन को भी इसमें जोड़ के आप ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे वचन बताना क्या जा रहा है कि एक तो हमें पहलू ये दिखाया गया कि यरूशलेम को जो है वो घेरा जाएगा। अभी बात वचन जकरिया में कर रहा था कि चारों ओर से घेरा जाएगा, एक और दो तरफ से हमने देख लिया किस तरीके से घेरा जाएगा। एक तरफ समुद्र है, तो अब बचा तीसरी तरफ का जो हिस्सा बचा है वो कैसे रहेगा। और जो समुद्री वाला इलाका था उधर से भी एक राज्य आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो सारी बातों का कहने का मतलब यह है कि भाई उत्तर दिशा से तो रूस है, टर्की है, उसके साथ मिलके इस साइड के जितने भी देश हैं वो घेरेंगे। बाकी जो पूर्व दिशा बची उधर से चीन और उसके साथ मिल जाएंगे, बहुत सारे देश हैं, नाम नहीं लूँगा। तो समझदार हैं आप लोग, तो वो घेरेंगे। और बचा जो इधर का जो हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा, देखिए मैप में जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये अब इसकी बात कर रही है महागठबंधन। अब ये सारे मिल जाएंगे आपस में। अब ये सारे आपस में मिलके जो आपने अभी चर्चा में जो विषय चल रहा है आजकल, जिस पे आप लोग ने शायद रिसर्च भी करी होगी, देखा भी होगा, वीडियोस भी काफ़ी बने हैं, देखे होंगे, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये उसी पे काम चल रहा है, महागठबंधन पे काम चल रहा है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये कोई दूसरी बात नहीं है। और हमने देखा है कौन कौन इसके विषय में बात कर रहे हैं, ज़्यादा खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कौन कौन बोल रहा है, हमारे देश में ही कौन बोल रहा है, देखा है ना आपने, समझते हैं, समझदार हैं आप। तो बताया जा रहा है। अब इसको पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करा वचन में हमने देखा कि परमेश्वर के वचन ने हमें पूर्णतः समझा दिया कि किस तरीके से यरूशलेम का घेराव होगा, किस तरीके से जो है हम अंत के समय में इस बात को देख पाएंगे। परमेश्वर के आगमन से पहले ये सारी बातें होंगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो है यरूशलेम का घेराव किया जाएगा। लेकिन जकरिया में एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दी गई थी, देखिए यरूशलेम का घेराव होगा, लड़ाई होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि वो नज़र में बना हुआ है। और वहाँ पे मारे भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वचन बताता है। देखिए ये जो इजरायली है, ये इनका आप देखिए शुरुआत से क्या रहा है। जब से मूसा इन लोग को लेके निकला, खुदा की प्रजा है, खुदा के निज भाग है, खुदा के लोग हैं, खुदा इनसे बेहद मोहब्बत करता है। अब वहाँ से जब निकले तो बड़े खुश थे। बीच रास्ते में आके इन लोग ने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, गलत बातें करना चालू कर दिया और खुदा के हित में बात ना करके अहित में बात करने लगे। खुदा के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, वरन शैतान के फेवर में, किसके? मिस्र के फेवर में बात कर रहे हैं। मिस्र जो कि शैतानी कंट्री है, जहाँ बुतों की पूजा होती है, ठीक है। तो उसके विषय में बात कर रहे हैं कि हम तो वहीं अच्छे थे, यहाँ पे हमें ले आया भूखा मारने के लिए। तो इस तरीके की कई जो है उदाहरण परमेश्वर ने हमारे सामने रखे हैं कि किस तरीके से इन लोग ने करा। उसके बाद आगे चल के पानी की जब प्यास लगी तो क्या करा इन लोगों ने। फिर उसके बाद जब मूसा जो था वो पर्वत पे चला गया परमेश्वर के बुलाने पे, 10 आज्ञाएं जिस समय लिखी जा रही थी वहाँ पे, तब इन लोग ने क्या किया। तो इन लोग जो है शुरुआत से ही इस प्रकार के रहे हैं।
बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के, दुष्ट किस्म के, दुष्टता इनके अंदर कूट कूट के भरी, लेकिन परमेश्वर हर बार इनको बचाता है। परमेश्वर क्यों? क्योंकि देखिए इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि भाई परमेश्वर इन्हें अपना निज भाग कहता है, यानी कि एक अपने निजी औलाद की तरह इसको समझता है। ठीक है, तो हमारा भी बच्चा होगा, चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन जब दुख मुसीबत आती है तो हम खड़े होते ही हैं, चाहे उसने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो। लेकिन हम एक माँ एक पिता होने के खातिर क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं उसके दुख मुसीबत में। हमारा दिल ऐसा है, हमारा मन है। तो खुदा भी इसी तरीके का है कि मतलब जब भी मुसीबत पड़ती है, जब भी ये पुकारते हैं, तो फिर खुदा को उन पर तरस आ जाता और फिर बचा लेता। तो जकरिया में हमने यही देखा कि देखिए मारे काटे जाएंगे, है ना, क्योंकि गलत काम किया है, खुदा को नहीं एक्सेप्ट करा, खुदावन यीशु मसीह को आज भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं यहूदी। आप देखिए वहाँ पे वो उनका जो है वो दूसरे मसाया कहते हैं कि यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारा मसीहा अभी आएगा। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अभी चर्चा में ये विषय था, इसका जो बोले तो लीगली जो है वो ऑफिशियली जो है वो उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा बेन डेविड करके कोई एक बंदा है, जिस याकूब करके है बेन डेविड, तो उसके विषय में अभी बताया जा रहा है। वो गुप्त तरीके से जो है वो इज़राइल में आता है, यरूशलेम में विज़िट करता है, उसको हाथों हाथ लिया जाता है। उससे पहले ही जो बड़े रब्बी हैं वहाँ के यरूशलेम के, वो क्या बात कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमारे खुदा से प्राइवेट मीटिंग्स चल रही हैं। देख लीजिए इस तरीके की बातें चल रही हैं आज के ज़माने में, जबकि खुदा का आगमन इतना नज़दीक आ चुका है कि हमारे खुदा से हमारी बातें चल रही है, बहुत जल्दी वो अपने आप को रिवील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसी भी सबत के जो दिन चल रहे होते हैं, जो एक ईद फसा का पर्व चल रहा होता है, उसी बीच में क्या होता है, जो उनके स्टेटमेंट के कुछ टाइम बाद जो है ये जो बेन डेविड साहब हैं, ये जो हैं वो आ जाते हैं और इनका बड़ा वेलकम किया, वार्म वेलकम किया जाता है। और एक तरीके से देखा जाए, अगर इस पर आप रिसर्च थोड़ी सी करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जहाँ तक जो है, जो मेरा अंदाज़ा है, इसको मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि यही सत्य है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये इनका मसाया जो है, जिसके आने की लोग बात कर रहे थे, ये उसको मान चुके हैं, इसको बना दिया है, इससे टीचिंग लेते हैं और इसके कई सारे वीडियोज़ जो हैं आप देखेंगे यूट्यूब पे हैं। तो इनके अनुसार, लेकिन ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफिशियली कर देंगे तो जिस वॉर की हम बात कर रहे हैं, जो एक विश्व के राजनीतिक निश्चित पैटर्न जो हमने बताया था, महागठबंधन है, जो लड़ाई है, जो यरूशलेम और इजराइल से जो लड़ाई है, जो बाकी की जो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में जो इजराइल है, जो यरूशलेम है, जो घेरा हुआ है, वो लड़ाई हो जाएगी, अभी से चालू हो जाएगी। लेकिन अभी ये सब नहीं करना है। अभी इनको अपनी तीसरी हैकल की तैयारी करनी है, तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है, इसलिए इसको अभी ये ओपनली ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं, इस मामले को दबा के रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आगे चल के आपके सामने निकल के आएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इजराइल और यरूशलेम की कि उसके साथ इस तरीके का होगा, हम लोग देखने पाएंगे। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ है, जो बची हुई कंट्रीज़ है, उनका क्या वहाँ पे क्या चल रहा होगा। तो वहाँ पे भी हमें वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमको वचन बताता है कि हम क्या देखने पाएंगे वहाँ पे भी हम जो है वो वॉर्स जो हैं, है ना, जो लड़ाइयाँ हैं, उनको जो है हम देखने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय के यदि हम क्या कहते हैं 6ठे वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक बात लिखी हुई है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए लड़ाइयाँ होंगी उस समय, हम वॉर पे वॉर सुनेंगे। ठीक है, लड़ाइयाँ चल रही होंगी, इसके बारे में सुनेंगे। पहला पॉइंट कि लड़ाइयाँ हो रही होंगी, देश पे देश, कौम पे कौम लड़ाई कर रहे होंगे, इसके बारे में सुनेंगे। और ऐसी
लड़ाइयों के साथ साथ अफवाहें भी उसमें मिली होंगी, ठीक है। दूसरी बात जो निकल के आती है वो उसके 7वें अध्याय में निकल के आती है। 7वें अध्याय में बताता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बूढ़ों होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है, यहाँ पे वचन बदल गया, यहाँ पे कह रहा है जाति पे जाति, राज्य पे राज्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिविल वॉर, इसका मतलब है गृह युद्ध, जो इस समय देखिए आप उसकी शुरुआत हो गई है। गृह युद्ध, जाति पे जाति, कि हम इस जाति के हैं और क्या कहते हैं हम तुमसे ऊपर हैं, ये देश हमारा है, मतलब इस तरीके की बातें। और राज्य पे राज्य, समझ रहे हैं ना, खुल के नहीं बताना मांग रहा हूँ क्योंकि मामला आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है गृह युद्ध की, जो कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसका 12वें वचन में जब हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब क्या बता रहा है 12वीं आयत में कि अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म किस प्रकार बढ़ेगा? जब लोग जो हैं वो इन सब बातों से डर जाएंगे। होता क्या है कि अंत तक विश्वास में, अभी क्या बता रहा है वचन, क्या बता रहा है कि अंत तक विश्वास में जो बना रहेगा, धीरज रखे रहेगा, जो विश्वास में जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो मजबूती से खुदा के साथ बना रहेगा, खुदा को थामे रहेगा, वचन को थामे रहेगा, एक राई के दाने का जो स्टेटमेंट है, जो उदाहरण पर प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, देखिए वो यहाँ पे काम आने वाला है। यहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी उस समय होगा तो आपके अंदर धीरज होगा, आप उद्धार पा जाएंगे। और यदि नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आज ऐसे भविष्यवक्ता आके खड़े हो गए, शैतान ने ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे ऐसे पादरी, ऐसे ऐसे खुदा के दास के रूप में अपनी सेना को खड़ा करके रखा है, जो चुने हुए को भी भरमा देते हैं। मत्ती 24:24 में लिखा हुआ है कि चुने हुए को भी भरमा देंगे। आप कौन सी दुनिया में हैं, कौन से विचारों में खोए हुए हैं? इस समय किसी पे कंसंट्रेट नहीं करना है, इस समय वचन पे कंसंट्रेट करना है। आज तमाम लोग, तमाम पादरी, तमाम खुदा के दास जो हैं वो तमाम तरीके के वीडियो डाल रहे हैं आप, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम इसमें ढूंढते हो क्योंकि जानते हो कि इसमें जीवन मिलता है, तो इसमें ढूंढिए, नहीं सुनिए किसी की। ये नहीं कहता हूँ कि सुनिए नहीं, सुनिए, लेकिन अपने बुद्धि को खोल के, अपने कानों आंखों को खोल के आत्मिकता में हो के सुनिए। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा हुआ है, आत्मा के जो क्या कहते हैं गिफ्ट्स जो होते हैं, वरदान आत्मा के, वो पाने की कोशिश करिए। आज की तारीख में आत्माओं की परख उसमें से एक वरदान है। क्या आपको मालूम है जो सामने जो खुदा के दास के रूप में खड़ा हुआ है, जो बोल रहा है, क्या वो उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है कि नहीं करता है? क्या आपको मालूम है ये बात? कि खाली वो कह रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसको बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, इसलिए हम उसकी सुने, बस इसलिए सुनते हैं आप, या आपको उसको सुनने में मजा आ रहा है, या अपने कानों की खुजली के कारण आप उसका वचन सुन रहे हैं? किस लिए सुन रहे हैं? सच्चाई को जानिए। 8:32 में कहता है यूहन्ना में, परमेश्वर तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई को जानने की जरूरत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई वचन है। खुदा का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? वचन है। तो वचन में से सीखिए। मेरे कड़े शब्दों के लिए मुझे माफ करिएगा। खुदा का वचन कहता है यशायाह टावर में गला फाड़ के चल रहा और मेरे लोगों को मेरी खताएं जता दे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, अपने ऊपर किसी प्रकार का मैं दोष नहीं लगाना मांगता हूँ कि कल को खुदा मुझसे कहे कि तुझे दिया गया था, तुझे बोला गया था, तू तो समझा सकता था, तो तूने क्यों नहीं बोला? इसलिए मैं बरी, मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको बता दिया। वचन पढ़िए, देखिए किस तरीके की बातें चल रही हैं। आखिरी समय नज़दीक है, रैप्चर होगा। यीशु मसीह तो बाद में आएगा, उससे पहले रैप्चर होगा, और रैप्चर हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं रहेगा, बगल से उठा लिया जाएगा एक बंदा, आपको नहीं मालूम रहेगा कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, कौन से विचारों में खोए हुए हैं। होश में आइए। शरीयत की किताब तेरे चित्त से कभी उतरनी नहीं चाहिए, चढ़ती ही नहीं है भाई साहब, उतरेगी कहाँ से? तो बात समझिए। यहाँ पे वचन बहुत गंभीरता से हमें इस समय के बारे में बता रहा है। पिछले वीडियोस में आपने देखा किस तरीके से वचन जो है उसने हमको बताया टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कहाँ पे होंगे, किस जगह पे होंगे, क्या क्या हो गया होगा, हमने देख लिया। हो रहा है, उसी समय में जी रहे हैं। आज हमें वचन बता रहा है कि क्या कहते हैं, पॉलिटिकली
वे में, पॉलिटिकल वे में हमें बता रहा है कि किस प्रकार से बातें होंगी अगर हम सचेत करते हैं, इसको अपने दिमाग में रखते हैं, तो जब ये घटना घटेंगी तो हम सचेत रहेंगे, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। विश्वास करने के लिए कुछ तो चाहिए होता ना। यीशु मसीह कहते हैं अब तक तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य कर्म ना करे, तुम्हें विश्वास नहीं होता है। तो आप देखिए, पढ़िए, समझिए, इस पे स्टडी करिए और देखिए ये सारी बातें, और जब ये वचन आपके सामने घटेगा तब आपको मालूम चलेगा कि नहीं, परमेश्वर का वचन सच्चा और जिंदा है, तब आप इस बात को मानेंगे। तो ये थे साइन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के हिसाब से, भूमि के हिसाब से, मतलब मानचित्र के हिसाब से किस तरीके से घटनाएं जो हैं वो जोग्राफिकली कैसे घटेंगी, हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम समझ सकते हैं द साइन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाएगी, कैसे राज्य के साथ राज्य मिल जाएंगे, देश के साथ देश मिल जाएंगे, और किस प्रकार से यरूशलेम को घेरा जाएगा, और किस प्रकार से अंत का समय जो है वो नज़दीक आता जा रहा है, राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, सारी बातें हैं। तो ये था आज का विषय, और मुझे आशा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने जाके नहीं समझाया, लेकिन इतना मैंने आपको समझा दिया है कि जब आप इस पर स्टडी करेंगे तो बेहतरीन रूप से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कई पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो है वो साफ कर दिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जाइए, स्टडी करिए और देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, और यदि कोई सवाल है या कुछ ऐसा कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे भी आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो ये आज का वीडियो था। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आपने आज के वचनों से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया होगा, कुछ सीखा होगा, और हमारे साथ बने रहिए तो हम इस तरीके के वचन, जो परमेश्वर की गुण ज्ञान की बातें हैं, जो वेद हैं, जिनको परमेश्वर बताता है, समझाता है, उन्हें लेके हम आप तक पहुँचेंगे और बताएंगे, और उनको आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। तो ये एक और व्यू था। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हम उसके विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दें, और खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे।